नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 23 जनवरी 2023 सोमवार है। वैसे आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी होता है। हम निफ्टी में कल और अगले 2-3 दिनों के रुख की बात करेंगे। आप ध्यान में रखें कि 26 जनवरी को बृहस्पतिवार है और उस दिन सारे भारत में अवकाश या छुट्टी होती है, तो इस बार के जो ऑप्शंस एक्सपायरी है वो बुधवार को ही हो जाएगी। निफ्टी में अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके जो लोज बनते हैं ना वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि हम 17,800, 850, 875, 900, 950 इस तरह से लोज बनाते जा रहे हैं। तो लोज है ना, हायर लोज बन रहे हैं। ये भी सच है कि हम ऊपर के लेवल्स को तोड़ नहीं पाते हैं। जो निफ्टी का एक लेवल है 250, 18,250 का, हमने उसको नहीं तोड़ा है, पर लोज लगभग 5-7 दिनों से ऊपर की तरफ घूम रहे हैं। अब ये सोचना है कि भाई हर बार बाज़ार को सपोर्ट मिलता है तभी तो लो ऊपर रह जाता है। यानी कि कोई ना कोई ख़रीदने वाले आ जाते हैं जो उस मार्केट निफ्टी को नीचे नहीं आने देती है। उनके पास शायद इतनी ताकत नहीं है या उनकी इच्छा भी नहीं है कि वो निफ्टी को 18,250 से ऊपर लेके जाए, जो बड़े व्यापारी हैं। पर उनकी ये इच्छा ज़रूर है कि हम नीचे के स्तरों पर निफ्टी को ख़रीदते जाएं। तो अब देखें क्या होता है। इस बात से आप समझ भी गए होंगे कि मुझे कम से कम अल्प अवधि में, शॉर्ट टर्म में बाज़ार में तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ता है। और इसलिए अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि हमको तेज़ी की तरफ ही रहना चाहिए। आप ध्यान में रखें कि थोड़े दिनों में 1 तारीख को भारत में वो बजट भी दिया जाएगा। अब आजकल तो बजट से मार्केट पर असर पड़ता नहीं है, पर फिर भी एक बड़ा समाचार तो है ही, कुछ भी हो सकता है। एक ट्रेड मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई आप सोच सकते हैं कि निफ्टी के और स्ट्रैडल ख़रीद ले, जो बजट के बाद जो एक्सपायरी होती है उसके, वो एक्सपायरी है 2 फरवरी और बजट आएगा 1 फरवरी को। तो बजट का जो इम्पैक्ट है वो लगभग 2 फरवरी तक हो जाना चाहिए। आज मैंने उस ट्रेड को लिया है बहुत थोड़े से वॉल्यूम में। निफ्टी के कॉल और पुट दोनों मिलाकर 18,100 का कॉल और 18,100 का पुट, ये दोनों मिलाकर 330 पॉइंट लगे हैं। तो 330 पॉइंट बहुत महंगा नहीं है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 14% है। तो 14% भी ये बताता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी इस समय नहीं है। अब ये 330 हो सकता है शून्य हो जाए। इसका घाटा बर्दाश्त करने की आपके पास सहन शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कहना मुश्किल है कि बाज़ार कहाँ जाएगा। पर मुझे ये सब ऐसा समझ में आया कि बजट तक बाज़ार में कोई उतार चढ़ाव तो हो ही सकता है, होना ही चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। तो ये कोई ट्रेड करने के लिए आपको सलाह नहीं दी जा रही है। मैंने एक ट्रेड लिया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाज़ार का रुख मैंने आपसे पहले अभी उसकी बात कर ही ली है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is 23rd January 2023 Monday. Today also happens to be the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose. For the Nifty, for the last many days, the Nifty has been recording a series of higher lows. 17,800, 17,850, 17,875, 17,900, 950, 18,000. It is also true that the Nifty's highs have been capped. It is not that we are having higher lows and higher highs. The highs have not gone above 18,250. And in fact, even 18,130 has acted as resistance. So the highs have been flat, but the lows are rising. This tells me that that smart money is willing to buy at lower levels. It is not willing to buy at higher levels, which means it is not willing to, it does not either have the strength or it does not have the willingness to create a breakout above 18,250. If the breakout happens, because a lot of people start buying, it will happen. But smart money by itself is not there for the breakout. It is willing to buy on dips. That is why the lows are going up. This is only a thought that I have. There is no entity called smart money. Smart money primarily consists of large institutions. Collectively, we think of them as smart money. And maybe their own research tells us that the Nifty is a buying opportunity, which is why their thoughts collectively come into the market in the shape of higher lows. So the trade
to me is to go long in the market, at least for the next couple of days. Remember, Thursday is a holiday. It's 26th January and there is options expiry on Wednesday. After Thursday, we have one trading day. Then on the 1st of February, the budget will be presented. Nowadays, the budget doesn't have any impact on the markets, but still, one never knows. There could be at least intraday volatility up or down. It's always possible. I had given you a thought that maybe you might like to consider buying a straddle in anticipation of volatility because of the budget. Now, the next expiry after the budget is February 2, Thursday. So you may look to buy a straddle with an expiry of February 2. That was only a suggestion. This is not a tradable idea that I am giving you. I'm just saying that normally people buy straddles in anticipation of big volatility, and the budget can cause big volatility. I have taken that trade today in a very, very small volume. Remember, this volume management is essential. In very small volume, the straddle was 18,100 call and 18,100 put for February 2 expiry, and the setup cost me about 330 points. Now, this 330 points can become zero and you must be prepared for that. Maybe it will give you some money or give me some money if there is significant volatility either on the upside or on the downside. Maybe the budget will be a non-starter and the market will keep on drifting like it is doing now, and the value of 330 will become 100. So I have to take that loss, which is why it's also necessary that I keep my volumes low. So this is a trade I have taken, which I have shared with you. Thank you for watching this video. Jai Hind.